हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं, यह सीरीज जो है वह बीएसएससी से संबंधित है। और अभी तक बिहार एसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं अलग अलग पदों के, और उससे एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका यह सीरीज है। तो अगर आप इससे पहले वाला जो वीडियो है वो नहीं देखे होइएगा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख ले, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं, देर न करते हैं, शुरू करते हैं। आज के लिए है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ठीक है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है। ताप्ती तथा किस नदी, तो यह नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती के बीच में आपका सतपुरा पर्वत है। और नर्मदा और ताप्ती जो है वह अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे है कि तलचर कोयले की खानें कहाँ है। तलचर, तो यह कोयले की खान जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी के, यानी जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी 64 से 66 तक यह रहे। इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका भी जन्म दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ताशकंद समझौता में इनकी मृत्यु हुई थी रात को। चलिए, इनका भी क्लियर नहीं है मौत कैसे हुआ। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 में लाहौर में चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी, जो यूपी की बनी थी। भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री बनी थी महिला तो वह थी आपके सुचेता कृपलानी, जो यूपी में बनी थी आपके 1962 में बनी थी। कब बनी थी? 1962 में। और ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी, ठीक है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। कौन थी दोस्तों? आलम आरा। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी, तो श्यामची आई थी। श्यामची आई थी, ठीक है। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया, तो यह किया था आपके रामविलास पासवान, जो अभी हम लोग के बीच नहीं है। वह केंद्रीय मंत्री बहुत दिनों तक रहे, बिहार के प्रमुख नेता, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता रहे, कई अलग अलग पदों पर भी रहे। चलिए आगे है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उनको इनके अलावा जो है सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। और 1987 में जो है इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के नेता थे। चलिए, एनसैड द निवारकों की एक श्रृंखला है। इसमें आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब है इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, तो वसीय अम्ल का है, ठीक है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है, तो केपलर 16b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो यह किया गया था आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, किसे किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। ई का अर्थ क्या है? ई का क्या अर्थ है, तो इक्वेटेड, ठीक है। इक्वेटेड आपका जो इसका फुल फॉर्म जो होता है इक्वेटेड मंथली अथी होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ई का पूछा जा रहा है। एम से हो जाएगा मंथली, आई से हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। चलिए आगे है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई है, जिन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, ठीक है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे लास्ट सफ़र को चित्रित किया था, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चित्रकारी है जिसको चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो 1920 में किया था और यह 22 तक चला, ठीक है। 5 फरवरी 1922 की एक जालियांवाला कांड हुआ था, उसमें
पुलिसकर्मी कुछ मारे गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया। ठीक है। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो यह बिहार में है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन पूछा जा रहा है, तो यह 2004 में है। भारत में विशालतम समुद्र तट रेखा कहाँ है? विशालतम समुद्र तट तो यह तमिलनाडु में है। सबसे लंबी पूछा जाता है तो वह गुजरात हो जाता है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार में है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो यह आपके विशाखापत्तनम है। ठीक है। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग 2 जोड़ता है, NH2। ठीक है। केसर पे मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह जम्मू कश्मीर में होता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? तो टिस्को है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो एलुवियल कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे आपका है कि किस धातु की यौगिक के कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? किस धातु की यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो यह पोटेशियम के हैं, पोटासियम का है। ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कौन कौन आपके? तो इसके जो है पोटियम है एक, और उसके अंदर ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम है। ठीक है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो यह कार्बन का लिया जाता है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित रहता है? तो यह रहता है आपके तांबा रहता है। ठीक है। आगे है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था। कौन था? यूरिया। बूट अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये एल्केन का। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। सिरके का pH मान कितना होता है? तो 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक के समूहों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ये ग्लूकोज है। ठीक है। मशरूम क्या है? तो यह एक आपका कवक है। सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु क्या है? तो नीली व्हेल है। सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु आपका कौन है? नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो यह जल है आपका। थायराइड कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो यह कृत करता है, जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है। चलिए आगे है आपका रिकाम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई? तो यह टीकाकरण हुई। ठीक है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेट्रिक कहलाता है, मैट्रिक्स यानी काइनेमेट्रिक्स। चलिए आगे है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो यह पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? तो यह प्रदीप्त की है। एक अशक्ति का मान क्या होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के समान आकार का होगा। ठीक है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहलाता है? क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? तो बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम तापमान वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। ठीक है। इसको एक बार और देखिएगा। आगे है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती है? तो यह होती है 100 dBn डेसिबल। ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁷ cm, और वही मीटर में हो जाता तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? कोयले की तो एंथ्रासाइट, यानी सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। ठीक है। आपका आगे है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी की तो यह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। और एक काहिरा भी है जो मिस्र नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है मिस्र।
रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक में होता है। कोडाईकनाल किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, जो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली और 1789 में वहाँ का संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ था। बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी, जो 1964 में बना है। तेल रिफाइनरी कारखाना जो है वो कब बना है? 1964 में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो यह गोदावरी निकलती है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? नहीं है, अभी समाप्त हो गया है। यह जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? सर कॉरिल रेडक्लिफ ने किया था, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को। मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है। शाहनामा किसकी कृति है? तो यह फिरदौसी की है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में हुई थी। ठीक है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज़ादी के लिए कई बार जेल गई। ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम, जिसकी स्थापना 1885 में एओ हुम के द्वारा हुई थी और डॉफरिन का शासनकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब? आपके 1867 में की थी, मुंबई में। ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो यह 5 साल की होती है। चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वतंत्रता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। आगे है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो लोथल में स्थित है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? तो रामराज्य। ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ई.एम. फोस्टर। और एक और आता है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड। ठीक है। उसके लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 में हुआ था। आज़ादी से पहले 1907 में हुआ था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किससे को कहा जाता है? तो यह मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? के दे रहा है, कहीं कहीं सी रहता है, लेकिन सी होना चाहिए। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल में है। उत्तर में नेपाल। ठीक है। बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो यह छपरा में है। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो यह बंगाल का था। बिहार की राजभाषा क्या है? तो यह हिंदी है। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ठीक है। बिहार से। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो यह कोसी को कहते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म 1884 को हुआ था और मृत्यु 1963 में हुई थी। ठीक है। और वह 1950 से आपके 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में कुंडग्राम। ठीक है। प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था? तो यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो यह बिहार से लिया गया है। शेरशाह सूरी किस स्थान से था? तो यह सासाराम का शासक था, सासाराम से संबंधित था। बिहार 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। वंदे मातरम किसने रचा था? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो यह था आपके चंद्रगुप्त मौर्य का, प्रधानमंत्री था।
भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, जो 1954 में शुरू हुआ और अभी तक दिया जाता है। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो सर्वोच्च प्रशिक्षक को, यानी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य सम्मान, जो आपके 1985 से शुरू है। यूटीआई बैंक के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक के नाम से, ठीक है। यूटीआई 64 में स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो यह रांची है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह कोलकाता में हुई थी, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आजीविका क्या है? तो एक ग्रामीण रोजगार योजना है, ठीक है। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन है? तो GSAT-7 है। आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किसमें पुनर्गठित किया गया? तो सीमांध्र में। ये पुराना क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस तारीख को है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता था? 12 जनवरी को, ठीक है। केपलर 78b किसकी खोज वर्ष 2013 में हुई है? क्या है वो? एक ग्रह है, यानी केपलर 78b जिसकी खोज है आपके 2013 में हुई है, क्या है? तो एक ग्रह है। सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपका? चलिए, क्या नाम है इसका? थाकबस्त सर्वे के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि सिक्किमी खतियान किस प्रकार के भूमि दखलदार को दर्शाता है? तो यह बटाईदार को, ठीक है। चलिए, आगे आपका प्रश्न है कि राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2 को मनोनीत करते हैं, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, यानी किसी भी धर्म को राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। किसी भी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म न हो, उसी को हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है, यानी 12 बजे से शुरू होता है। 12 बजे जब शुरू हो जाता है, फिर से समय शुरू होता है, तो इसीलिए उसे शून्यकाल कहा जाता है। भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अंग 3 अंग से मिला है, और सदन पूछा जाता सिर्फ लोकसभा राज्यसभा हो जाता है, और अंग में 3 हो जाते हैं, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, इसको विशेष अधिकार है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय है, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का वहन कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। नक्शे और गोलों पर अंतर विभाजक लाइनों को क्या कहते हैं? तो ये ग्रेटिक्यूल कहते हैं, ठीक है, ग्रेटिक्यूल। चलिए, आगे आपका है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो यह परवाल द्वीप है। कॉफ़ी की खेती किन पहाड़ियों में होती है? तो सह्याद्री की पहाड़ियों में। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो सहरसा और पूर्णिया जिला में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? तो अमर सेन तथा महबूबुल हक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 रुपये का नोट और अभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो बीज, खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से भी। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ? तो यह कृषि क्षेत्र हुआ, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो यह सी रंगराजन, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है कि किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया है? तो 12वां योजना में, ठीक है। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर। तिलैया, मैथन, पंचेत
और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दामोदर पर बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए में है। फॉल्ट लाइंस किसने लिखा है? तो ये रघुराम राजन ने लिखा है। चलिए दोस्तों रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।